नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका भाई दिलदार अली आपसे मुखातिब अफ़गानिस्तान पे ही आज मौजूद गुफ्तगू रहेगा। देखते हैं अफ़गानिस्तान की जो पॉपुलेशन है वो 3,28,90,171 लोगों पे मुश्तमिल है। उसके टोटल एराज़ी का जो रकबा है वो 6,52,864 किलोमीटर स्क्वायर जो है उसका एराज़ी की टोटल रकबा है। अफ़गानिस्तान में पश्तून कबाइल जो है वो 42% है, ताजिक 27% है, हज़ारा 9% है, उज़्बेक 9% है और कुछ एथनिक हैं जो उसकी आबादी का हिस्सा हैं। नाज़रीन अफ़गानिस्तान में अमेरिका 2001 से 2021 तक 2 ट्रिलियन से ज़ायद रकम खर्च कर गया, लेकिन अफ़गानिस्तान में कामयाब नहीं हुआ, उसको शिकस्त हुई। उसके सबब तो हैं, उसमें अफ़गान का तालिबान जो फैक्टर है वो तो है ही है। तालिबान ने बड़ी अपने आज़ादी के लिए, अपने हुकूक के लिए बड़ी जंग की, उसको कोई नज़रअंदाज नहीं कर सकता। बड़ी मुश्किल हालात में उन्होंने जो है अपनी फ़ाइट की हुकूक के लिए। उसके अलावा अमेरिका ने जो उसके पड़ोस के अफ़गानिस्तान के जो पड़ोस के ममालिक हैं, पाकिस्तान है, चाइना है, रूस है, तुर्कमेनिस्तान है, उज़्बेकिस्तान है, ईरान है, इनसे कोई दोस्ताना रिलेशन नहीं रखे। चाइना से तो वैसे ही उनकी सर्द जंग चल रही है, सुपर पावर के हिसाब से इकोनॉमिक एक सर्द जंग उनसे चल रही है। रशिया वैसे ही उनका हरीफ है, वो पहले से ही है। ईरान से भी उसके अच्छे ताल्लुकात नहीं हैं। तो ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, इनमें बनिस्बत अमेरिका के रशिया का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है। पाकिस्तान से अमेरिका ने दोस्ती के तो वादे बहुत किए। पाकिस्तान ने अमेरिका की जंग के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी, लाखों सिविलियन अपने गंवाए, हज़ारों पाक फ़ौज के जवान जो हैं शहीद हो गए अमेरिकी जंग के लिए। अरबों डॉलर्स का मुआशी नुकसान उठाना पड़ा पाकिस्तान को। फिर भी अमेरिका ने पाकिस्तान की पीठ में छुरा घोंपकर इंडिया से जो है वो ताल्लुकात इस्तवार किए और इंडिया से सिविल एटमी टेक्नोलॉजी का मुआहदा उसने किया। स्ट्रेटजिक पार्टनर जो है वो उसको बनाया। अम्युनिशन, जदीद हथियार जो हैं वो डिफेंस के मुआहदे जो है वो इंडिया से किए अमेरिका ने। तो इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान भी अपने मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ करता रहा। मेरे ख़्याल में ये अमेरिका की बड़ी गलती थी। बजाय अमेरिका को इंडिया से हाथ मिलाने के अफ़गानिस्तान के किसी पड़ोस से ये ताल्लुकात इस्तवार करता तो शायद अमेरिका को आज ये हज़ीमत नहीं उठानी पड़ती। इन 20 सालों में 2 ट्रिलियन से ज़्यादा रकम खर्च की, उसमें जो 80% है, 80% जो है वो अमेरिका ने अपनी अफवाज, इंटेलिजेंस और अफसरान की अयाशों पे ख़र्च किया। बगराम एयरबेस में जो ख़बरें आ रही हैं, वहाँ पे एयरबेस तो है लेकिन वहाँ पे एक मिनी सिटी बना हुआ है जिसमें अयाशी की हर चीज़ मुयस्सर है। ये पैसे जो है अपनी अफवाज की अयाशों पे लुटाता रहा और अफ़गानिस्तान के आम जो लोग थे उनसे उनकी भलाई के लिए, उनकी बहबूद के लिए कोई ख़ास जो है वो इक़दाम नहीं उठाए। जैसा कि कोई तालीम, एजुकेशन के लिए खातिर ख्वाह जो हैं वो सिस्टम नहीं बना सका। यूनिवर्सिटी, कोई स्कूल निचले सतह के
کوئی ٹیکنیکل ایجوکیشن وغیرہ کا ایسا کوئی سسٹم نہیں کر سکا امریکہ۔ ہیلتھ کے لحاظ سے بھی امریکہ نے وہاں پہ اتنی سیڑپ کاری نہیں کی۔ زراعت جو ہے اس کے لیے بھی کوئی خاص خاطر خواہ اقدامات نہیں اٹھائے۔ ایک جو انڈیا نے کوئی ڈیم بنایا وہ بھی فائنل نہیں ہوا ہے، میری جو اطلاعات ہیں ابھی تک فائنل نہیں ہوا، اس پہ کام چل رہا ہے۔ تو یہ ساری صورتحال ملا کے افغانستان میں امریکہ کی شکست کا سبب بنے۔ امریکہ کے شکست تو ہوئی، اب اس کی آفٹر شاکس وہاں پہ واشنگٹن میں نمودار ہو رہے ہیں، پینٹاگون میں نمودار ہو رہے ہیں۔ اطلاعات آ رہی ہیں واشنگٹن اور پینٹاگون میں شدید اندر کے اختلاف ہیں۔ پینٹاگون کچھ اور چاہتا ہے، واشنگٹن ڈی سی بائیڈن صاحب کچھ اور اقدامات اٹھا رہا ہے۔ ان کی پالیسی میں دونوں کا ٹکراؤ ہے۔ اس کے علاوہ مخالف دھر جو وہاں پہ حزب اختلاف ہے ٹرمپ کی پارٹی، تو وہاں پہ بھی کچھ آوازیں اٹھ رہی ہیں۔ ابھی آئندہ کچھ دنوں میں شاید یہ میڈیا پہ آ جائیں، آپ سنیں گے سب۔ بائیڈن سے استعفیٰ کی مانگ کی جا رہی ہے، اور ہو سکتا ہے اگر استعفیٰ نہ دے تو اس کی امپیچمنٹ مواخذے کا مرحلہ آ سکتا ہے۔ تو یہ سارے باتیں چل رہی ہے۔ امریکہ کے علاوہ اگر کوئی دوسرا لوزر ہے تو وہ انڈیا ہے۔ انڈیا کی $3 ارب وہاں پہ سیڑپ کاری کی ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ پاکستان کو کنٹین کرنے کے لیے بہت اس کے وہاں پہ پروگرام چل رہے تھے، وہاں پہ بہت ان کی راہ کا ایک نیٹ ورک پھیلا ہوا تھا۔ یہ سارا چوپٹ ہو گیا ہے۔ معاشی مفادات بھی انڈیا کے وہاں پہ تھے، تو اس پہ ایک الگ سے ویڈیو بناؤں گا۔ تب تک لیے اجازت اپنے بھائی دلدار کو، اور انشاءاللہ دوسری ویڈیو میں آپ سے مخاطب ہوں گا۔ بڑی مہربانی، اللہ حافظ۔